निर्मला निर्मला हम यहाँ मुझसे बोल रहे हैं हिदायत पुरस्कार है। अनिल अशोक राव है मेरा नाम। अशोक जी कहाँ से आए हैं, क्या सुन राजस्थान से आए हम। क्या नौका है? अभी बोल रहे हैं हमारा हड़ताल चालू है, हमें टाइम दो 7-11 बजे तक चलाने का। हम बोले तो प्रशासन को घुमा नहीं सकते ना, बहुत लोग भीड़ है, तो बोले हमको 5 बजे तक ही चलाने का बोल रहे हैं ये लोग। तो हम लोग हड़ताल पे, तो हम बोले हमको घुमाओ भाई, हम इतने दूर से आदमी आना तो होता नहीं इतने दूर से। बोला नहीं उनको हमारा हड़ताल चालू है इसलिए। कितना निराशा लगी है? बहुत निराशा है ना, इतना दूर से है, 1500-1600 किलोमीटर निराशा होगी ना अपने को अभी ऐसा। अभी क्या नाम है आपका? मोहित दुबे। मोहित जी नौकायान करने के लिए आए थे, क्या सुनने को मिला है? यहाँ बोल रहे हैं कि 2 दिन से इनका हड़ताल चल रहा है, अभी नाव बंद है। प्रशासन ने बोला है सुबह से शाम को 5 बजे तक है। 2-3 दिन पहले बोल रहे थे यहाँ 3 नाव पलटी है। निराशा आपको लगी? आपको बहुत निराशा। हम पुणे से आए हैं, पुणे से महाकुंभ गए थे, स्नान किए, वहाँ से यहाँ आए हैं। अभी तो यहाँ ही बोल रहे हैं, फिर अयोध्या में भी बोल रहे हैं कि वहाँ भी मंदिर बंद है। अभी हम अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से भी निराशा करके ही रिटर्न जाना पड़ेगा। मोदी जी का यात्रा 3 दिन हुआ था, तो कल हमने शुरू किए, आज दूसरा दिन है, कल यात्रा का आखिरी दिन होगा। अगर कल ये लोग करते हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन याचना शायद जितना भाई अपने समाज के लिए अगर हमें अपनी गर्दन भी कटानी पड़े तो कतई पीछे हटने वाला नहीं है। भाई अगर आप लोगों ने इतना के बाद ताड़ना होगी, पहले हम अभी याचना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, नाव लेके वहां पर हम लोग जाके धमकेंगे और उस भाई को छुड़ाएंगे जिससे भी एक आध दिन इनको और समय हम देंगे, 1 दिन और इनसे याचना करेंगे। उसके बाद इनसे नहीं, मैं खुद एक फरमान जारी करूंगा कि हमारी नाव कैसे चलेंगी और तब हमारा एक सिस्टम। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निसार दास सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। प्रमोद जी किस तरह का आप लोग का निकलना है, क्या वजह? देखिए वजह सीधा साधा सा है, शासन के इशारे पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा हम लोग का उत्पीड़न, मनमाने ढंग से किए जा रहे मुकदमे, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज, कल का जन्मा एनडीआरएफ हमारे लोगों को गाली देना, ये अनेकों समस्या है जिसकी वजह से आज मजबूरन कल से ही हम लोगों को ये धरना मीटिंग वगैरह करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए पूर्व से ही हम लोग लोगों के लिए समर्पित लोग थे, लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य था, लोगों को आनंदित करना अपना व्यापार था। लेकिन अब न जाने जब से कही जाए तो जब से ये मोदी जी की सरकार, बल्कि बीजेपी की सरकार जब से आई है,
तब से हम लोगों के ऊपर अनेकों तरह का अंकुश लगाना शुरू कर दिया गया। इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, जब भगवान राम को नदी पार करना था तो उन्होंने कभी भी अपनी नौका का संरचना नहीं किया, क्योंकि दुनिया जानता है कि अगर भगवान राम चाहते तो चुटकी बजाते, सोने की नाव तैयार हो जाती और वो नदी पार कर जाते। लेकिन वास्तव में नदियों में किसका हक है, इस चीज़ को बताने के लिए भगवान राम ने अपनी नाव का संरक्षण नहीं किया, उन्होंने निषादों से अपनी नाव ली। तो जब भगवान राम ने हमें नदियों का एक तरह से उत्तराधिकारी माना, तो ये मोदी जी न जाने किस मिट्टी के बने हैं, जिन्होंने हमारे ही जो संरक्षण भगवान से प्राप्त था, जिसका अधिकार हमें भगवान से प्राप्त था, उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से पूरी तरह से नौका संचालन बंद किया गया है आप लोग को? हमारे नौका संचालन बंद करने का कारण देखिए, हमारे 14 भाइयों को जेल भेज दिया गया, हमारी अनेकों नाव को पकड़ के लोग खड़ी कर दिए, ये है। और घाटों पर नाव लगाने पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, इस तरह की जो दुर्व्यवस्था प्रशासन द्वारा शासन के इशारे पर की जा रही है, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने नौका बंद किया है। और देखिए, ये कोई अल्टीमेटम ही नहीं है, ये अल्टीमेटम नहीं है, ये तो अनिश्चितकालीन है। लेकिन देखिए, भगवान राम ने भी समुद्र से याचना किया था, तो शायद भगवान राम ने भी इनको 3 दिन समय दिया था। 3 दिन तक विनती किए थे कि भगवान समुद्र महाराज मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। तो उसी तरह से हम भी, पहले तो हमारा निश्चितकालीन योजना था, लेकिन अब हमारे मन में यह आ रहा है कि जब भगवान राम ने ही धनुष बाण उठाया तब समुद्र को लगा कि नहीं, हमारा भी कोई तो है जिसका हमें बात माननी चाहिए। तो ऐसे ही हम भी इनको 3 दिन का समय देना चाहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो चौथे दिन भगवान राम ने अपना धनुष बाण उठाया था, तो हम तो चप्पू वाले हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपना चप्पू लेके सड़क पर तोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यही हमारी मंशा है, और हम लोग कतई सरकार के विरोधी नहीं हैं। लेकिन सरकार अगर हमें अपना विरोधी मानती है, क्योंकि हमने इस चीज़ को बड़ा गौर किया कि गंगा जी में एक नियम, रोड पर एक नियम। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पत्रकार हैं, सारी चीज़ों को जानते होंगे कि रोड पर अगर किसी तरह का कोई क्षतिग्रस्त एक्सीडेंटल व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसको उठा के अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आप ये सोचिए कि रोड पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो कोई भी उठा के उसको कहीं भी सुरक्षित कर सकता है, उसके लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार सम्मानित है। लेकिन जो व्यक्ति गंगा जी में डूब के मर जाएगा, डूब रहा है, उसकी जान चली जाएगी, ऐसे लोगों को बचाने वाले लोगों के लिए किस चीज़ की आपने योजना बनाई है? बल्कि वहाँ तो हमारे लोग भी लोगों को बचाते बचाते डूब जाते हैं। अगर गिनती गिन ले तो हर साल सैकड़ों मोबाइल फ़ोन लोगों के ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई डूब रहा होता है, जो व्यक्ति गंगा जी में डूब के मर जाएगा, डूब रहा है, उसकी जान चली जाएगी, ऐसे लोगों को बचाने वाले लोगों के लिए किस चीज़ की आपने योजना बनाई है? बल्कि वहाँ तो हमारे लोग भी लोगों को बचाते बचाते डूब जाते हैं। अगर गिनती गिन ले तो हर साल सैकड़ों मोबाइल फ़ोन लोगों के ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई डूब रहा होता है तो हम जेब में पैसा है, मोबाइल है, कुछ नहीं देखते हैं, वो तो हम कूद जाते हैं, उसमें हमारे पैसे भी गंगा जी में चले जाते हैं, मोबाइल भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों के लिए क्या योजना है आपकी? सारी चीज़ पर लोगों को गौर करना पड़ेगा। भाई एक ही गंगा में 2 नियम कैसे? हमारे लिए शाम 5 बजे तक का नियम, और उनके द्वारा चलाया जा रहे क्रूज के लिए मनमानी। हमारे नाव पर बैठे हुए लोगों को लाइफ जैकेट पहनना, एकदम सुरक्षित नौकायन कराना है, लेकिन उनके क्रूज पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाइफ जैकेट की कोई जरूरत नहीं। भाई एक ही गंगा, एक ही रास्ता, एक ही नदी, और नियम अनेक कैसे? तो इन सारी चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा। और एक गंगा एक नियम, अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो मजबूरन आज दूसरा दिन है, ये कितना दिन जाएगा? असल में हमें मान सम्मान की भी बात है, काशी की गौरव की भी बात है। अब काशी की गौरव शासन और प्रशासन के हाथ में, अगर वास्तव में ये काशी की गौरव खराब करना चाहते हैं तो ये अपने अड़ियल रवैये पर ऐसे ही खड़े रहेंगे।
हम तो लोगों की मान सम्मान करते हैं, काशी की छवि को धूमिल करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी भी अपनी एक मान है, हमारी भी अपनी सम्मान है। अगर हमारे मान सम्मान के साथ काशी की मान सम्मान की बात आएगी तो भाई आप भी जानते हो कि देखिए शुरू से ही ये कहा गया है कि हम लोग क्रिमिनल लोग हैं। आप भी शायद जानते होंगे, लेकिन ये तो उन लोगों ने कहा था ना भैया जिसको हमने गंगा जी में डुबोया था। शायद आप इन सब चीज़ों को जानते हो नहीं जानते हो, जब अंग्रेज़ों का हुकूमत था यहाँ पर और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होता था तो शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ नदियाँ थी, जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी योजनाओं के तहत लोगों को कैप्चर करने का कोशिश किया, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे निषाद भाइयों ने अंग्रेज़ों को बीच नदी में ले जाके डुबोने का काम किया। प्रशासन अपनी बातें नहीं मानता है तो बहरहाल अगर प्रशासन हमारी बातें नहीं मानता है तो हमारी मजबूरी होगी कि बनारस का छवि जो खराब हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी हम शासन और प्रशासन को देते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।